हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम एकदम डिफरेंट ड्रैगन की मूवी देखने वाले हैं। एक छोटे से किंगडम में रिचुअल करते हैं। ये रिचुअल ड्रैगन के लिए है। किंगडम को पूरी तरह से ड्रैगन कब्जा कर रखा है। वो हर रोज अनमैरिड लड़कियों को उठाकर ले जाता था। इसलिए वहाँ के लोग ड्रैगन से समझौता करते हैं कि वो हर साल यंग अनमैरिड लड़कियों को ड्रैगन के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। अगर वे लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ड्रैगन किंगडम को तबाह कर देगा। एक प्रिंसेस की शादी के दौरान उसे एक ड्रैगन उठाकर ले जाता है और उसे अपने मैजिकल आइलैंड में रखता है। वहाँ से बचना असंभव है। प्रिंसेस को कोई नुकसान नहीं होता। वहाँ पर एक लड़का भी रहता है। क्या वो भी ड्रैगन का बंदी है? जब प्रिंसेस को उस लड़के के बारे में सच पता चलता है तो बहुत हैरान होती है। आगे क्या हुआ देखने के लिए मूवी के अंदर चलते हैं। मूवी का नाम है आई एम ड्रैगन। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग रिचुअल कर रहे हैं। ये रिचुअल बरसों से चली आ रही है। अपर शो में कहानी बताते हैं। एक छोटी सी किंगडम में 3 यंग अनमैरिड लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाते हैं। किंगडम के सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। तीनों लड़कियों के गले में रेड बेरी का माला पहनाते हैं और उनके सामने रेड बेरी को फूलों की तरह डालते हुए जाते हैं। उन्हें नदी के पास ले जाते हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की का लवर उस लड़की को जाने से रोकने की कोशिश करता है। छोटी सी बोट में उन लड़कियों को लेटाकर भेजते हैं। उस बोट में बहुत सारे बेरी रहते हैं। उनका कहना है कि ये रेड बेरी इवल से बचाता है। किंगडम के लोग गाना गाते हैं। ये गाना सुनते ड्रैगन वहाँ आता है। वहाँ की औरतें रोने लगती हैं। उन लड़कियों में से ड्रैगन एक लड़की को चूज करके ले जाता है। उस लड़की का लवर चिल्लाता है, मैं ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा। ड्रैगन एक मैजिकल आइलैंड में रहता है। आइलैंड सबकी नजर में नहीं आता। जो सच्चा प्यार करता है उनकी नजरों में आइलैंड दिखता है। वो लड़का अपने लवर को ढूंढते हुए उस आइलैंड तक पहुँच जाता है, लेकिन तब तक ड्रैगन उस लड़की को मार डालता है। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ड्रैगन को मार देता है। तब से उस लड़के को ड्रैगन हंटर बुलाते हैं। किंगडम के लोगों का कहना है कि अब ड्रैगन नहीं है, ड्रैगन का वंश ही खत्म हो गया। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। उस रिचुअल को वहाँ के लोग आज भी करते हैं। किंगडम के राजा की छोटी बेटी प्रिंसेस मिरोस्लावा की आज शादी है। शादी के लिए उसकी बहन उसे सजाती है। प्रिंसेस पेपर से बने एक ड्रैगन से खेलती है। उसकी बहन उसे डांटती है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम बच्चों की तरह खेल रही हो। तभी वहाँ राजा आते हैं। प्रिंसेस अपने पिताजी से कहती है, मुझे इस शादी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस लड़की के ऊपर प्यार नहीं आ रहा, मैं किसी से प्यार करके शादी करूंगी। वो पूछते तुम किसी से प्यार करती हो? वो नहीं कहती है। वो कहते हैं उस लड़के का नाम इगोर है। वो बहुत ही बहादुर ड्रैगन हंटर का पोता है। ये भी बहादुरी होगा। तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम उस लड़के से शादी करने वाली हो। वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। तुम जिस प्यार को ढूंढ रही हो वो उस लड़के के पास तुम्हें मिलेगा। प्रिंसेस शर्माते हुए शादी के लिए हाँ कहती है। मीरा को सजाकर बोट में लेटाकर भेजते हैं। अचानक से वहाँ बारिश होती है। अगले सीन में मीरा एक केव में रहती है। उसे याद आता है कि एक ड्रैगन उसे उठाकर यहाँ लाया है। वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। एक क्रीचर आता है। वो मीरा पर हमला करता है। वो डर के उसे मारने के लिए पत्थर उठाती है। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज आती है, उसे मत मारो, चुपचाप नीचे लेट जाओ, वो तुम्हें स्मेल करेगा और छोड़ के चले जाएगा। मीरा चुपचाप लेट जाती है। क्रीचर काटने की तरह आता है। मीरा के गले के पास स्मेल करके चला जाता है। वो उस लड़की से पूछती है, तुम भी यहाँ फंस गए हो क्या? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है? ऐसे बहुत से सवाल करती। वो कुछ ही सवालों का जवाब देता है। तभी दिखाते हैं कि प्रिंसेस कैसे यहाँ आई। मीरा को बोट में लेटाकर भेजते हैं। बोट की रस्सी दूसरी तरफ दूल्हा इगोर के हाथों में देते हैं। दूल्हा को उस रस्सी को खींच के दुल्हन को अपने पास लाना है। दुल्हन दूसरी तरफ आते ही उनकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए दूल्हा इस तरफ रस्सी को खींचने के लिए तैयार है। सब लोग खुश होते हैं। कई सालों से वो शादी में गाना नहीं गाए। आज तो प्रिंसेस की शादी है, इसलिए वो सब ड्रैगन को बुलाने वाला गाना क्योंकि अब तो ड्रैगन नहीं है। वे लोग बिना डरे गाना गाते हैं। तभी हवा चलती है। एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है और बोट सहित प्रिंसेस को उठाकर ले जाता है। राजा के पास से उड़ता है। राजा चिल्लाते हैं, कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी दूल्हा के हाथ में रस्सी रहता है। वो रस्सी को एक लकड़ी में घुमाकर खींचता है, जिससे ड्रैगन के हाथ से बोट छूट जाता है। मीरा नीचे गिरने लगती है। बोट इगोर के ऊपर गिरने वाला है। एक आदमी उसे बचाता है। ड्रैगन उड़ के आके प्रिंसेस को उठाकर ले जाता है और इस केव में डाल देता है, जिससे प्रिंसेस को बहुत चोट लग जाता है। वो लड़का प्रिंसेस की बाजू वाले केव में रहता है। वो उसे एक दवाई देकर कहता है, इसे अपने जख्म में लगा लो, ठीक हो जाएगा। वो जख्मों में दवाई लगाती है। वो लड़का एक होल से प्रिंसेस को देखता है। प्रिंसेस उसे डांटती है, क्या देख रहे हो? दूसरी तरफ मुड़ो, तुम्हारे माँ पिताजी ने तुम्हें नहीं सिखाया क्या इस तरह किस लड़की को देखते हैं? वो कहता नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी वो भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। वो पूछती तुम्हारा नाम? वो कहता है मेरा नाम नहीं है। वो उसे अरमान बोल के बुलाती है। प्रिंसेस को वहाँ एक हार मिलता है। सालों पहले यहाँ पर उठा कर लाए लड़कियों का था। उसे देख प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है। वो अरमान से कहती है, यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वो कहता है यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाओगी तो ड्रैगन तुम्हें मार डालेगा। वो गुस्से से कहती है, तुम डरपोक हो, तुम्हें यही रहना है तो रहो, मैं बाहर जाऊंगी। ऊपर जाने के लिए उसे रस्सी की जरूरत पड़ती है। वो अपने लंबे बालों को काट के रस्सी की तरह बुनती है। एक तरफ पत्थर से बांधती है, उसे उठाकर केव के बाहर फेंकती है। अरमान ये देख चिल्लाता है, ऐसा मत करो, ड्रैगन आ जाएगा। तभी वो भयानक आवाज आता है। ड्रैगन उसे मारने आता है। वो डर के छुप जाती है, फिर से भागने की कोशिश करती है। बालों से बना रस्सी टूट जाता है। गुस्से से पत्थर पे मारती है। पास वाला केव टूट जाता है। उस लड़के के पास जाने का रास्ता दिखता है। वो वहाँ जाती है। वहाँ अरमान नहीं रहता। वो उसे पुकारते हुए ढूंढती है। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर, उसके ऊपर राख रहता है। ऐसा दिखता है जैसे कुछ जल के राख हो गया हो। अरमान को बुलाते हुए बाहर आ जाती है। वहाँ उसे ड्रैगन देख लेता है। प्रिंसेस उसे बच के भागने लगती है। ड्रैगन आग उगलता है। केव की दूसरी तरफ भागती है। क्रीचर उसे काटने आता है। वो डर के एक चट्टान के किनारे चली जाती है। वो जगह एक बहुत बड़ी ड्रैगन की हड्डी है।
है, उसके दांतों में खड़ी रहती। तभी वहाँ अरमान आता है। वो मीरा से कहता है नीचे गिर जाओ कि वहीं खड़ी रहो। वो क्रीचर मीरा को देख घुराता है। अरमान उसे शांत कराता है, चुप रहो कहीं वो गिर ना जाए। वो पूछती है क्रीचर तो ड्रैगन के साथ था, वो कैसे तुम्हारी बात मान रहा है? तुम कौन हो? तुम और वो ड्रैगन दोनों मिले हुए हो। कहते हुए पीछे जाती है, नीचे गिर जाती है। अरमान उसे बचाने नीचे कूद जाता है, उसे पकड़ लेता है। तभी उसका शरीर जलने लगता है, वो ड्रैगन में बदल जाता है। अरमान प्रिंसेस को चाहने लगा है, लेकिन ड्रैगन में बदलने के बाद वो प्रिंसेस को मारना चाहता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही ड्रैगन बेहोश हो जाता है। प्रिंसेस को अपने हाथों में पकड़कर गिरने के कारण उसे चोट नहीं लगता। प्रिंसेस चिल्लाने लगती है कोई है मुझे बचाओ, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। दूसरी तरफ इगोर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर प्रिंसेस को ढूंढते हुए आता है। तभी वह आग के छींटे गिरते हैं। जब भी ड्रैगन इंसान बनता है तब आग के छींटे बरसते हैं। वो इंसान बन चुका है। मीरा उसे मारने एक पत्थर उठाती है। क्रीचर अरमान को उठाता है। मीरा को उसे मारने का मन नहीं करता क्योंकि उसने उसे बचाने की कोशिश की है। तभी वो देखती है कि पानी की लहरें अरमान को खींचती जा रही है। वो कहती मैं क्यों उसे मारूं, यही मर जाएगा। क्रीचर चिल्लाता है। अरमान पानी में डूबने जाता है। प्रिंसेस अरमान को पानी से बाहर खींच के लाती। तभी क्रीचर एक ड्रेस लाकर देता है। प्रिंसेस अरमान के ऊपर कपड़ा उड़ाकर उसे खींचती है, पहाड़ के ऊपर ले जाती है। थक कर बैठने की सोचती है। तभी अरमान नीचे गिरने लगता है। वो उसे पकड़ लेती है, फिर उसके पास थक कर लेट जाती है। अरमान का शरीर जलने लगता है। वो ड्रैगन बनने वाला, लेकिन उसमें ड्रैगन बनने की एनर्जी नहीं रहती। नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। उसे वहीं छोड़ के वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। जोर जोर से चिल्लाती है बचाओ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ पर बहुत सारे बोट इस चट्टान से टकरा कर टूटे हुए शिप भी रहते हैं। प्रिंसेस को एक अच्छा बोट मिलता है। वो खुश होकर उसमें बैठ के जाने की सोचती है, लेकिन खतरनाक लहरें को देख डर जाती है। तभी बारिश होती है। वो भीग जाती है। वहाँ उसे एक शिप का कपड़ा मिलता है। उसे वो एक टेंट जैसा बनाती है। उसमें अरमान को लेटाती है, फिर उसके जख्मों में दवाई लगाती है। पास में ही सो जाती है। उसे बहुत ठंड लगता है। वो धीरे धीरे अरमान से सटके सोने जाती है। अरमान का शरीर गर्म रहता है। इगोर उसे बचाने आता है। वो उसे दौड़ के हक करती है। तभी वहाँ अरमान रहता है। वो डर के देख ये सपना था सुबह हो जाती है। वो उठ के देखते उसके बाद ड्रैगन फ्रूट रहता है। पास में आग जलता है जिससे उसे ठंड कम लगती है। वो फल खाते हुए बाहर आती है। वहाँ अरमान मछली पकड़ता है। तभी प्रिंसेस वहाँ रखे मछली को नीचे गिरा देती है। वो घूर के देखता है, लेकिन बात नहीं करता। वो पूछती है क्या हुआ, बात नहीं करोगे? मैंने तुम्हें बचाया है, एक काम करो, ड्रैगन बन के मुझे उड़ाकर जहाँ से लाए थे वहीं पे छोड़ दो। अरमान कहता है तुम नहीं समझोगी। वो कहती बोलो क्या बोलना है, मैं समझ सकती हूँ। वो बताता है जब मैं ड्रैगन बनता हूँ तब मैं कंट्रोल में नहीं रहता, तब तुमको मारने की इच्छा होती है, तुम्हें आग में जलाने का मन करता है। तुम मेरे लिए जो की वो सब उस ड्रैगन को नहीं मालूम, वो सिर्फ तुम्हें मारना चाहता है। अगर मैं ड्रैगन बनूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक। वो अपना फ्लैशबैक बताता है। उसके पिताजी एक ड्रैगन थे। कुछ सालों पहले ड्रैगन हंटर ने जिस ड्रैगन को मारा था वो उसके पिताजी थे। उसके पिताजी अरमान को ड्रैगन बनाने की कोशिश कर, लेकिन उसे ड्रैगन नहीं बनना था। वो समुद्र में इंसानों की छूटी हुई चीजों से खेलता है। उसे इंसानों को देखने की इच्छा रहती है। एक दिन एक बोट में एक आदमी आता है। उसके पिताजी इंसान के रूप में रहते समय उन्हें पीठ पीछे मार देता है। वो नीचे गिरते समय ड्रैगन बन के गिरते हैं और मर जाते हैं। वो आदमी ने चल करके मेरे पिताजी के पीठ में मार के उनकी जान ले ली। ये देख अरमान को इंसानों पर बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे कूदता है, फिर ड्रैगन बन के उड़ता हुआ आता है। ड्रैगन बनने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पूर्वजों ने कितने लोगों की जान ली है। वो सोचता है कितना खतरनाक मुझे नहीं बनना, मुझे उनके जैसे नहीं बनना, मेरे कारण किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैं इंसान के रूप में एक छोटे से केव के अंदर रहता हूँ, ताकि जब मैं ड्रैगन बनूं तब उस छोटे केव से बाहर ना आ पाऊं। इंसान के रूप में बाहर आता हूँ। ड्रैगन बनने के बाद मैं इस केव के अंदर नहीं जा सकता। जब तुम्हारी शादी हो रही थी तब मैं केव के बाहर था। वो गाना सुन के मैं ड्रैगन बन गया, फिर तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया। तुम्हें जलाने पत्थर के ऊपर डाल रहा था, तुम केव के अंदर गिर गई, नहीं तो अभी तक तुम जल के राख बन गई होती। वो पूछती है मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? वो कहता है जरूर कोई ना कोई तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। हो सकता है तुम्हारा दूल्हा भी यहाँ आ जाए, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, तुम उसके साथ जा सकती हो। उसके आने तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मीरा पूछती है मैं यहाँ पर हूँ, उसको कैसे पता चलेगा? वो कहता है तुम्हारे ऊपर रखा प्यार ही उसे यहाँ तक लेकर आएगा। ये मैजिकल आइलैंड है। तुम्हें अगर दूल्हा सच्चा प्यार करता है तो उसकी नजरों में ये जगह दिखेगी। तभी उस जगह को दिखाते हैं। बरसों पहले इतना बड़ा ड्रैगन रहा करता था, ये उसी का स्केलेटन है। बरसों गुजरते गुजरते ड्रैगन भी छोटे होते गए। हमारे पूर्वज यहीं पर रहते थे, यही हमारा घर है। तुम्हें इस जगह पर जहाँ रहना है वहाँ रह सकते। वो अपने लिए जगह चूज करती है। फिर कहती है मुझे यहाँ रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। बाहर बहुत सारे बॉक्स पड़े हैं, शायद उसके अंदर कुछ मिल जाए। उन्हें बॉक्स में कपड़े और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उनमें उन्हें जो चाहिए लेकर आते हैं और 2 रूम की तरह सेटअप करते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलती है। प्रिंसेस को बांसुरी जैसा कुछ मिलता है, वो उसे बजाती है और अरमान को देकर कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है। थैला में कुछ सामान रहता है। क्रीचर उसे नीचे गिरा देता है। ये देख प्रिंसेस दौड़ के आती है और सारे सामान को फिर से थैले में डालने लगती है और उसे कहती है मैं यहाँ से नहीं भागूंगी, मुझे कोई लेने आएगा तब रास्ते में मुझे भूख लगेगी, इसलिए मैं कुछ चीजों को निकाल के रखी हूँ। उसे क्या समझ में आया पता नहीं। वो वहाँ से
उस रात दोनों बैठ के बातें करते हैं, तब भी उस थैले के बारे में उसे नहीं बताती। अरमान से छुपा के उस थैले को रखती है। अरमान को शिप में कुछ पटाखे मिलते हैं, वो उसे जलाता है। दोनों उसकी खूबसूरती को देखते हैं। मीरा को रात को नींद टूट जाती है। वो देखती कि वहाँ अरमान नहीं है। वो उसे बुलाते हुए जाती है। बाहर ड्रैगन एक पत्थर पे लटक रहा है। उसे देखते ही मारने उड़ते हुए आता है और उसके सामने खड़े हो जाता है। वो सोचती है कि रात तक तो ये मुझसे अच्छे से बातें कर रहा था, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। वो उसके पास जाती है, उसे छूती है। ड्रैगन के शरीर से आग निकलता है और वो आग उगलने लगता है। वो बच के भागती है, उसका पैर पकड़ के खींच देता है। वो नीचे गिर जाती है, उसके पास जाता है। वो डर के चिल्लाती है, ये सब उसका सपना है। अरमान घबराते हुए पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि बुरा सपना था। वो पूछता है सपना वो क्या होता है। वो कहती है अपन को डरावने वाली चीजें सपने में आती है, अपन को जो चीजें पसंद है वो भी सपने में आती है। वो कहता है मुझे मालूम है तुम मुझे सोच के डर रही हो, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो सोने लगती है। अरमान बांसुरी बजाता रहता है, जिससे वो बिना डरे सोती है। अरमान फूलों का गुलदस्ता तैयार करता है प्रिंसेस को देने के लिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन के तैयार होती है। अरमान अचानक से ड्रैगन बनने लगता है, जिससे उसके हाथों में रखे फूल जल के राख हो जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करता है। वो सोचता है कि मैं ड्रैगन हूँ, वो मुझे कैसे पसंद करेगी। प्रिंसेस एक पतंग बनाती है, उसे उड़ाने अरमान को बुलाती है। वो कहता है तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता। अगर मैं ड्रैगन बन गया तो तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारा दूल्हा आ जाएगा, तो तुम उसे क्या जवाब दो। वो कहती मैं उससे प्यार नहीं करती, हमारी शादी पूरी होने से पहले तुमने मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए, मेरे लिए वो कोई खास नहीं है। वो समझ पाता है कि प्रिंस भी उसे पसंद करने लगती है। दोनों पतंग उड़ाने लगते हैं। प्रिंसेस का शरीर अरमान को टच करते ही वो ड्रैगन बनने लगता है। पतंग की डोर कट जाती है, वो वहाँ से भाग जाता है। प्रिंसेस देखती है कि वह अरमान नहीं रहता। वो केव के अंदर जाकर अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल करता है, बांसुरी बजाता है, जिससे ड्रैगन कंट्रोल होता है। वो वहाँ देखता है एक बोट, मैप और कुछ खाने की चीजें रहती है। उसे पता चलता है कि प्रिंसेस यहाँ से भागने के लिए सब निकाल के रखी है। वो सोचता है कि इतने दिनों से वो मेरे साथ दोस्ती का नाटक कर रही थी, उसे यहाँ से बच के भागना है, यही उसका इरादा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। प्रिंसेस अरमान को ढूंढते हुए वहाँ आती है। एक पत्थर जिसके ऊपर राख रहता है वहाँ जाती है। अरमान कहता है ये पत्थर किस लिए यहाँ है तुम्हें मालूम है। तुम लोग समझ रहे होगे कि ड्रैगन सबको उठाकर यहाँ लाकर मार डालता है, क्योंकि उसका हॉबी है, या इंसानों को यहाँ लाके खा जाता है। ड्रैगन क्यों कुंवारी लड़की को उठाकर लाता है। वो उन लड़कियों को लाकर इस पत्थर पर डाल अपने छाती से आग उगलता है। वो आग और रेड बेरी का माला, लड़कियां जल के राख हो जाती हैं। इस पत्थर का पावर, लड़कियों के गले का रेड बेरी का माला, ये सब मिल के राख में एक बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही ड्रैगन अपने बच्चे को पाता है, इसलिए वो बच्चा आधा इंसान और आधा ड्रैगन रहता है। ऐसे ही मैं भी पैदा हुआ, मैं अपनी माँ को मार डाल के पैदा हुआ हूँ। वो कहती ड्रैगन अपने बच्चे को पैदा करने के लिए इतना खतरनाक रास्ता अपनाते हैं, लेकिन वो डरती नहीं है। वो कहता है मैं ड्रैगन बनूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। तुमने पहले ही यहाँ से भागने के लिए बहुत सी चीजें जमा करके रखी है, ये गलत नहीं है। तुम अपने प्लान के मुताबिक यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा झूठा प्यार नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, गुस्से से कहता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, वो उसकी बातें नहीं सुनता। गुस्से से प्रिंसेस की प्यार की निशानी बांसुरी उसे उठाकर फेंक देता है और गुस्से से केव के अंदर चला जाता है और वहाँ ड्रैगन बन जाता है। ये सब देख प्रिंसेस बहुत दुख होती है। वो वहाँ से बोट लेकर जाने लगती है। रिचर्ड भाग के उसके साथ आने की कोशिश करता है। वो कहते नहीं, तुम मेरे साथ मत आओ, वो बहुत अकेला हो जाएगा, उसे देख लेना। अरमान इंसान बन जाता है। दूसरी तरफ इगोर अपने साथियों के साथ प्रिंसेस को ढूंढते हुए आ रहा है। वो कहता है बहुत दिन हो गए, हमें प्रिंसेस नहीं मिलेगी, हम वापस चलते हैं। उसका दोस्त कहता है नहीं, हमें प्रिंसेस को ढूंढना ही होगा। इगोर का दोस्त प्रिंसेस की बड़ी बहन से प्यार करता है। वो अपने प्यार के खातिर प्रिंसेस को ढूंढना चाहता है। इगोर गुस्सा होकर उसे गले में चाकू रख के उसे धकेलता है। शिप को वापस ले चलो। तभी प्रिंसेस फटाखा जलाती है। फटाखे के उजाले से वे लोग प्रिंसेस को देख लेते हैं। उसे अपने शिप में लाते हैं। ड्रैगन कहाँ है पूछते हैं। वो कहते हैं मुझे उठाकर ले जाते समय एक चट्टान से टकराकर मर गया। मैं एक केव में थी, बोट को तैयार करने में मुझे इतना दिन हो गए, फिर मैं वापस आ गई। वो कहते हैं ड्रैगन को ढूंढने चलेंगे। प्रिंसेस कहती जरूरत नहीं है, वो मर गया। अब वहाँ एक भी ड्रैगन नहीं है, वो अकेले एक ही ड्रैगन था, वो भी मर गया। सब वापस चले जाते हैं। फिर से शादी की तैयारी करते हैं। इस बार सब कहते हैं शादी में हम ड्रैगन का गाना नहीं गाएंगे। प्रिंसेस अरमान की यादों में रहती है। शादी की तैयारी बड़े जोर शोर से चलती है। प्रिंसेस को बोट में लिटाकर उसके ऊपर सूखे रेड बेरी को डालते हैं। दूसरी तरफ दूल्हा रस्सी पकड़कर खींचता है। अरमान भी प्रिंसेस की यादों में रहता है। वो आत्महत्या करने चाहता है। वो अपने हाथ में बांसुरी रख लेता है। ऊपर से गिरते समय अगर वो ड्रैगन बन गया तो नहीं मरेगा, फिर से उड़ते हुए ऊपर आ जाएगा। वो इंसान रहेगा तभी मर जाएगा, इसलिए ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए बांसुरी रख लेता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस बोट में जा रही है। यहाँ अरमान नीचे गिरते जा रहा है। सब बहुत खुश होते हैं। नीचे गिरते समय ड्रैगन आने की कोशिश करता है। वो बांसुरी बजा के ड्रैगन को कंट्रोल करता है। अचानक से प्रिंसेस उठकर बैठ जाती है और इगोर से कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नहीं ड्रैगन से प्यार करती हूँ। वो कहता है क्या बोल रही हूँ। वो फिर से चिल्लाकर कहती है मैं ड्रैगन से प्यार करती हूँ। ये सुन सब आश्चर्य से उसे देखते हैं। इगोर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से रस्सी को खींचने लगता है। प्रिंस बोट में बंधी रस्सी को नीचे फेंक देती है। इगोर नीचे गिर जाता है। दोस्त उसे पकड़ता है। प्रिंसेस अपनी आंखें बंद करके ड्रैगन के लिए गाना गाती है। बहुत देर तक गाना गाती है, लेकिन ड्रैगन नहीं आता। सब कहते हैं
ड्रैगन तो मर गया, वो कैसे आएगा। अपन को भी लगता है कि शायद अरमान मर गया होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। तभी वहाँ हवा चलती है, ड्रैगन की एंट्री होती है। उसे देख प्रिंसेस अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती है। वो उसे उठा कर ले जाता है। इगोर ड्रैगन को मारने जाता है। ये देख प्रिंसेस की बहन घबराते हुए ड्रैगन को देखती है, कहीं ये ड्रैगन को मार न दे, क्योंकि ड्रैगन उसकी बहन की पसंद है। उसे घबराते हुए देख इगोर का दोस्त उसे मारता है। ड्रैगन और मीरा दोनों आसमान पर उड़ते हैं। ड्रैगन प्रिंसेस को मारने पत्थर पर डालता है। ड्रैगन की छाती से आग निकलता है। प्रिंसेस ड्रैगन को किस करती है। ये देख ड्रैगन हैरान हो जाता है, क्योंकि बरसों से ड्रैगन लड़कियों को जलाता आ रहा है। लड़कियों की चीखने की आवाज ही वो सुना है। ये पहली बार किसी लड़की ने उसे किस किया है। वो कहती, मेरे जैसी लड़की तुमने कहीं नहीं देखा होगा। लड़कियों को जला के मारने वाले को मैं अजीब ही दिख रही होंगी। रिचुअल को बदलते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ड्रैगन के रूप में हो या इंसान के रूप में, तुम ही मेरा हमसफर हो। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो मुझे भी जला के राख बना दो। वो बैठ जाती है। ड्रैगन उसके पास जाता है। अपना हार्ट बीट बढ़ने लगता है। ड्रैगन उसे जला देगा करके, लेकिन ड्रैगन उसके करीब आकर उसके गोद में सर रखता है। प्रिंसेस प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरती है। ये सब कोई कहानी बताता है। कौन ये कहानी बता रहा है, किसके लिए बता रहा है। अरमान ये कहानी अपनी बेटी को सुना रहा है। उसके पास प्रिंसेस को दिखाते हैं। इस बार ड्रैगन को अपना बच्चा लड़कियों को जला के नहीं मिला। प्रिंसेस और अरमान की प्यार की निशानी है। वो अपनी माँ से कहती है, पिताजी ड्रैगन बन के उड़ते हैं, मैं भी ड्रैगन बन के उड़ती हूँ, आप क्यों नहीं उड़ती। पूछते हुए सो जाती है। वो कहती है, जिस लड़की को सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलता है वो हमेशा अपनी लाइफ में उड़ती रहती है, अपने साथी के शैडो में। अरमान प्रिंसेस को बाहर बुलाता है। वहाँ अरमान अपना ड्रेस रिमूव और ड्रैगन बन जाता है। अपनी वाइफ को लेकर आसमान पर उड़ने लगता है। आसमान को चीरते हुए जाते ही वो इंसान बन और आसमान में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यही ये प्रेम कहानी खत्म होती है। कैसे लगी आपको ड्रैगन की प्यार भरी कहानी। शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।